जय श्री राधे राधे राधे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडं मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरो तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शूरवाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रवै सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मास एकादशी तिथि की जय। आज एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार, पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि है आज। और एकादशी व्रत कथा महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर के इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्री थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न दे करके स्वयं भूखी रह जाती थी। पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्लभ देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है, कर्म की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। कथा में लिखा हुआ है कि अगर सुमेरु पर्वत पर भी कोई मनुष्य रहे तो बिना भाग्य के वहां पर उसको भी सोना नहीं मिल सकता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विद्या ने भाग्य में विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह टाले से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं
आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर पत्नी की संसार की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ आपको उसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि इस उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उसको उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोले, हे मुने, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने को रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख दरिद्रता आदि क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के करने से धन का अध्यक्ष बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री राज्य प्राप्त हुआ। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। यह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, पांचजन्य व्रत उसमें भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते वे अपना माता पिता स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हुए स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोगों का दान प्राप्त होता है, तीनों लोगों का दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हारे सिद्धि प्राप्त होगी, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। राजकुमार उसको एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अत्यंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करते हैं उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, संसार में 2 पैरों वालों मनुष्यों में ब्राह्मण और 4 पैरों वालों में पशुओं में गौ माता, देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्लभ मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़ी पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं। इस प्रकार से एकादशी महात्म्य है, तो अवश्य ही
पुरुषोत्तम मास एकादशी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, आज 13 तारीख मंगलवार को इस व्रत को अवश्य करें। महात्म्य में लिखा है कि निर्जल कर सकते हैं, निर्जल नहीं कर सकते हैं तो दिन में फलाहार कर सकते हैं। तो फलाहार खा करके इस व्रत को अवश्य करें। जो नहीं कर सकता है वो एक टाइम भोजन करें, फिर भी एक पहर, दो पहर, तीन पहर जितना भी कर सकते हैं दान पुण्य अवश्य करें। ये जो मास है पुरुषोत्तम मास, वैसे तो हर 3 साल में आता है, परंतु इस बार 166 साल बाद आया है। ये योग श्राद्ध और नवरात्रों के बीच का जो योग है, संयोग है, दो अश्विन मास है। तो ये जो मास है, ये महीना है, बहुत पुण्य का महीना है और बड़े सालों के बाद आया है। तो इस पुण्य मास का अवश्य लाभ उठाइए। जितना कोई दान पुण्य, दान आदि कर सकता है, पुण्य कर सकता है, अवश्य करें। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, अवश्य परोपकार करें, दान पुण्य करें और अपना कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से अपने आप को बचाते रहें और आगे बढ़ते रहें। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। जो YouTube में नीचे लाल बटन आता है, लिखा हुआ सब्सक्राइब आता है, उसको आप अवश्य दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो कुछ भी आप लिखना हो आप लिख सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।